है और महिला सरपंच अब यहाँ पे हैं। और मैं वैसे चाहता था पहले पूछता आपसे, लेकिन सोचा इनको निपटा दूं क्योंकि महिलाओं का सम्मान होता है, महिलाएं पहले होनी चाहिए। हाँ, मातरनेल से हैं हमारे साथ प्रधान जी। तो अब देखिए, अब तो आर्या पार बिल्कुल हो चुका है मैम। तो कैसे देख रही हैं? अब चंडीगढ़ कूच भी है, आप लोगों को करना पड़ेगा। चंडीगढ़ जब आप लोग जाएंगे तो वहाँ पे आपका स्वागत होगा पानी की बौछारों से और लाठियों से, जैसे कल कर्मचारियों का हुआ है। कैसे लड़ेंगे इस सरकार से ऐसे में? ऐसे भी होगा, वैसे हम उसको उठने के लिए तैयार हैं, जैसा वो करना चाहोगे। हम अभी भी बिल्कुल शांतिपूर्वक उनसे ये ही दुष्यंत है सीएम साहब, हम यही बोल रहे हैं कि ये वापस ले लो, हमें 3 साल काम करने दो। 2 साल, तब तक 3 साल ई टेंडरिंग अपने मंत्रियों पर लागू कर दो। 3 साल वो चालू कर देंगे, उसके बाद में 2 साल हम 5 साल रहेंगे, 2 साल उस ई टेंडरिंग को हम ले लेंगे। देवेंद्र बबली अब जैसे कह रहे हैं कि सरपंच आप हो, आपकी पावर है वो पंचों को दे दी जाएगी। क्या इस चीज़ से आप भयभीत हैं, डर जाएंगी या बिल्कुल डटे रहेंगे? बिल्कुल नहीं डरेंगे जी, वो पंच हैं, वो भी हमारे ही हैं। दे दो उनको, आओ गांव में तो आओ, कम से कम किसी अफसर को भेजो देने के लिए पावर। हम खुश हैं, दो पंच हमारे भाई हैं, किसी भी तरह काम करने दो। अगर वो ई टेंडरिंग अगर मेरा पंच चाहता है तो दो उसको, और मेरे गाँव में आए अफसर आए, देवेंद्र बबली आए, सीएम आए, तब तो मैं समझूँ। अगर आ जाते हैं तो देवेंद्र दो आराम से नहीं, अगर अब हाल फिलहाल देवेंद्र बबली मातरनेल आ जाते हैं तो क्या करेंगे आप? तो हम उनका स्वागत करेंगे और पंच को चार्ज दे जाओ सरपंच का। और मेरे गांव का जो कॉलेज बना हुआ है मैं उनको आसानी से वो दिखाऊं, ई टेंडरिंग का बना हुआ है वो रोड वाला मातरनेल में, वो गिर रहा है, पूरा पिलर उसके गिर रहे हैं, उसकी छत गिर रही है। और अभी है ना तुरंत चला हुआ काम है, पिछली उस योजना का कम्युनिटी हॉल बन रहा है, उसका जो टेंडर जिसने ले रखा था ठेकेदार ने, जाके पता कर लो। मैं उसका रोड़ी बजरी ईंट वापस करवाया। क्या करेंगे हम? ऊपर से ये बोल रहा है कि सरपंच को तो ये भी नहीं अधिकार है कि वो हमारा ठेकेदार बदल सके। तो फिर क्यों बनाए, क्यों चुनाव क्यों करवाए, मेरे ये समझ में नहीं आ रही। उन्होंने काम करना था। आज आए देवेंद्र बबली, मैं मेरा चार्ज मेरे पंच को सौंप दूंगी, खुशी सौंप दूंगी, बिल्कुल विरोध नहीं करूँ। पर मेरे गाँव में आए 20 पंच हैं, उसको ये दिमाग तो इतना लगाना चाहिए। देवेंद्र बबली 20 पंच हैं, किसको सौंप देगा? एक को मान दे। क्या है एक पंच का 1000 रुपये, 1000 रुपये में हर रोज़ वो खाली पेट्रोल फूंक सकता है। 3000 रुपये मेरा है, मैं पेट्रोल फूकूँ चाहे चीनी, तो चलो कैप्टन साहब की मैं जेब से ले आऊँगी, उनको पेंशन अच्छी है। पर उससे क्या होगा? बनाने वाला कौन है? पीछे मैं यहाँ बैठी हूँ। गांव के आदमी मेरे घर पर आएंगे क्योंकि मैंने ऐसे वादे कर रखे हैं गांव से, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे गांव में पानी की निकासी नहीं है कहीं भी। मातरनेल में बारिश का पानी इतना खड़ा हो जाए। बारिश के टाइम आए देवेंद्र बबली, तो आपके विधायक की भी नाकामी है फिर? मैं ये बोल रही हूँ ना, देवेंद्र बबली बारिश का टाइम हो ना तब आए मेरे गाँव में। अब मैंने ये सरकार की भी कमी है और आपके गाँव से विधायक आती हैं, ये कमी उनकी भी है फिर? सबकी कमी, किसी की भी लगा लो। मैं किसी भी मान लो आया हुआ भाई साहब, किसी को भी बता रही हूँ, मैं मेरे गांव में आके देख लो। तो मैंने उनसे वादा किया था कि पानी की निकासी मैं जरूर करवाऊँ। एक बंदरों का इतना आतंक है, वो बोल रहे हैं 40 लाख भेज दिया, 14 लाख भेज दिया। मेरे खाते में दिखाओ, कोई अफसर तो आए उनका बताने के लिए कि पैसा है कहाँ। मैंने तो पंचायत के खाते देख लिए, उसमें कुछ मिला नहीं मुझे। तो ये कोई जेई, कोई बीडीओ, कोई एसडीओ, कोई तो बताए कि पैसा है कहाँ। ठीक है। ममता कादड़ हमारे साथ हैं, किसान आंदोलन की नेता हैं ये। ममता जी, आप सरपंचों के धरने पर भी आप आ गई हैं, तो ऐसा लगता है कि शायद आप लोगों को तो रेस्ट मिलता ही नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग हर मुद्दे पर पूरा हरियाणा ही बैठा हुआ है ना? सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ जो आप इनकी आवाज़ें उठा रहे हैं और हमारी भी उठा रहे हैं लगातार। और सभी को नमस्कार। इस सरकार में मुझे तो लगता नहीं कि कोई चैन से बैठा है। पहले तो किसान बैठे थे, फिर जवान बैठे थे, फिर पहलवान बैठे थे, अब सरपंचों को भी तो एक सरकारी होती है छोटी, जो गांव के नुमाइंदे उनको चुन के भेजते हैं। और मैं तो देवेंद्र बबली से ये पूछना चाहती हूँ, कह रहे कि हम पंचों को सौंप देंगे। ये क्या एक मंत्री का काम एक जिला परिषद के मेंबर को आप सौंप सकते हो? क्या वो कर सकता है? क्या एक पीएम का काम सीएम कर सकता है? तो सरपंच का काम पंच कैसे कर देंगे? और मैं तो ये कहती हूँ कि ये जो कानून आपने लागू किए हैं, ये एमपी एमएलए से आप लागू करो। बड़ा आंदोलन होगा तो तैयार हैं आप लोग दोबारा से? देखिए, हम इनके साथ हैं तन मन और धन से। ठीक है।
ठीक है मैम, आप किधर से? मातन से ही है। कैसे काम होगा आपके गांव का? फिर सरपंच के पास तो ताकत अब है नहीं। जी हाँ, अब आप बताइए मैम। देखिए, आपके प्रधान तो कह रही है मैंने बड़े बड़े वायदे किए थे, करना चाहती हूँ लेकिन कर नहीं सकती। जी, काम न करने देंगे तभी तो करेगी काम, कोई करने नहीं दे रहा। काम करने के लिए पैसे चाहिए काम करने के लिए, तो काम करने ही नहीं देंगे तो काम करेगी कहाँ से? ठीक है।